Okay, so today we are going to discuss another lecture in our SQL Server series, and today we are going to discuss database scope DDL triggers. So basically, in the previous lecture, I have told you about the database is DDL ट्रिगर्स और उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास दो टाइप्स के जो है वो DDL ट्रिगर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द डेटाबेस स्कोप एंड अनदर वन इज़ द इस सर्वर स्कोप DDL ट्रिगर्स. सो हमने उसके बारे में डिफरेंस भी पढ़ा था, लेकिन लेट से हम उसको रिवाइज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा DDL ट्रिगर है जो कि हम किसी भी स्पेसिफिक डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसका लेवल अगर डेटाबेस है तो इसका मतलब क्या है कि वो डेटाबेस स्कोप DDL ट्रिगर है. इसकी एग्जांपल ये है कि लेट से मेरे पास एक सर्वर है डॉट जिसके ऊपर मैंने अपनी डेटाबेस बनाई है. अब उस डेटाबेस के अंदर आकर मैं जो है वो एक टेबल बनाता हूँ असद, ठीक है, और उस टेबल के अंदर मुझे कुछ ट्रिगर्स बनाने हैं जो कि DDL ट्रिगर्स हैं. और अगर उसका लेवल मैंने क्या रखा है, डेटाबेस रखा है, तो इट मीन्स कि वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक डेटाबेस पे एप्लीकेबल होंगे. अदरवाइज अगर मैंने उसका लेवल रखा है, लेट से मैंने उसका लेवल सेट किया है लेट्स से सर्वर, तो इट मीन्स के वो सर्वर पे क्रिएट होंगे एंड दैट triggers will be applicable to all the databases in particular server. यानी उस डॉट सर्वर के अंदर जितनी भी databases होंगी उन सब पर वो applicable हो जाएंगे. अब ये आपके पास सिंपली यहाँ पर सिंटेक्स लिखा हुआ है कि सिंटेक्स क्या होता है डेटाबेस स्कोप DDL ट्रिगर्स का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट और ट्रिगर लिखते हैं, उसके बाद ट्रिगर को एक नाम देते हैं, उसके बाद ऑन, और उसके बाद हम बताते हैं सर्वर या डेटाबेस. ठीक है, ये लेवल सेट करते हैं. यहाँ पर फिर हम बताते हैं ट्रिगर के एट्रीब्यूट्स. उसके बाद हम यहाँ पर अब यहाँ पर हम लिखते हैं इवेंट टाइप. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बताते हैं किस इवेंट के ऊपर ये ट्रिगर फायर होगा, तो यहाँ पर इवेंट टाइप में हम वो बताते हैं. लेट्स से कि क्रिएट पे फायर होगा, या फिर हमारे पास जो है ये फायर होगा लेट्स से आपके पास अल्टर पे टाइप आपके पास फायर होगा, डिलीट पे फायर होगा या ड्रॉप पे फायर होगा. तो वो यहाँ पर हम इवेंट बता देते हैं. उसके बाद उसके बाद बिगिन और एंड के अंदर हम अपनी ट्रिगर की बॉडी और स्टेटमेंट्स लिखते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर ट्रिगर इवेंट फायर होता है तो इसके ऊपर फिर हमें क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं, वो हम इस बिगिन और एंड के अंदर बॉडी के अंदर बनाते हैं. अब आइए इसको हम अपने पास डेटाबेस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. ओके, सो ये एसक्यूएल सर्वर मैंने ऑन कर लिया और यहाँ पे सर्वर का नेम है डॉट. इसको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर DDL स्कोप सर्वर स्कोप ट्रिगर्स की डेटाबेस स्कोप ट्रिगर की एग्जांपल करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं टेस्टिंग, और उसको हम नाम दे देते हैं एसक्यूएल टेस्टिंग. क्रिएट डेटाबेस SQL underscore testing. This is the database name. Let's create this database. और इस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा हुआ है, एक ट्रिगर क्रिएट किया हुआ है. उस ट्रिगर को मैं यहाँ पर लिखूंगा और फिर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं. सो बेसिकली दिस ट्रिगर विल बी फायर्ड ऑन द क्रिएट स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये क्रिएट की स्टेटमेंट है, यानी जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होंगे उसके ऊपर फायर होगा. और उससे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूज़ SQL अंडरस्कोर टेस्टिंग, क्योंकि हमने ये वाली डेटाबेस को यूज़ करना है और इसके अंदर ये हमने बनाना है. तो यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ. अब हमारे पास ये वाली डेटाबेस यूज़ हो रही है और अब हम अपना ट्रिगर समझते हैं. तो सबसे पहले क्रिएट, उसके बाद ट्रिगर, उसके बाद यहाँ पर ट्रिगर का नाम जो भी आप देना चाहते हैं. तो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है TR रिस्ट्रिक्ट क्रिएट टेबल, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रिगर बना रहे हैं जिससे हम क्रिएशन ऑफ टेबल को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटाबेस लेवल रखा है. और यहाँ पर इवेंट हमने क्या फायर किया है, क्रिएट टेबल. उसके बाद एस और बिगिन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये प्रिंट करवा रहे हैं कि यू कैन नॉट क्रिएट अ टेबल इन दिस डेटाबेस, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रोल बैक कर रहे हैं इसको ट्रांजेक्शन को. ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्रिंट करेंगे और उसके साथ साथ रोल बैक कर देंगे ट्रांजेक्शन को, और उसके बाद हमारे पास ये जो टेबल क्रिएट हो रहा होगा वो क्रिएट नहीं होगा. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस.
सो इसको एग्जीक्यूट कर लिया। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। सो उसके बाद अगर हम ये चेक करना चाहें कि हमारे पास ये जो टेबल है वो बेसिकली कहाँ, ये जो हमारे पास ट्रिगर्स हैं वो कहाँ बनते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पर आएंगे डेटाबेस की टेब के अंदर। और अगर आपके पास कभी ट्रिगर्स वगैरह या डेटाबेस शो नहीं होती यहाँ पे, तो आप एक बार रिफ्रेश कर लें अपनी डेटाबेस को, सर्वर को। उसके बाद ये आपकी डेटाबेस का नाम है SQL_टेस्टिंग। उसके बाद यहाँ पर एक टैब होती है प्रोग्रामेबिलिटी, इसके अंदर आप आएंगे और डेटाबेस ट्रिगर्स पे एंटर करेंगे। तो डेटाबेस ट्रिगर पे जैसे ही आप आएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो ट्रिगर मैंने यहाँ पे बनाया था TR रिस्ट्रिक्ट क्रिएटेबल, तो उसके नाम से यहाँ पर एक ट्रिगर शो हो रहा है। ये इस बात की इंडिकेशन है कि हमारे पास ट्रिगर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। उसके बाद अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि जब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम अब टेबल बनाएंगे और अगर हम उसी डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे तो क्या हमारे पास टेबल बनेगा। तो मैं यहाँ से एक, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अब देखते हैं कि अगर मैं टेबल बनाता हूँ तो क्या टेबल बनेगा हमारे पास। एग्जीक्यूट करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको मैसेज भी प्रिंट कर रहा है कि ट्रांजैक्शन एंडेड इन दी ट्रिगर, द बैच हैज़ बीन अबॉर्टेड। और यहाँ पर आपके पास मैसेज जो हमने वहाँ पर रखा था प्रिंट का कि यू कैन नॉट क्रिएट अ टेबल इन दिस डेटाबेस, तो आपके पास वो मैसेज भी शो हो रहा है कि अब आप यहाँ पर डेटाबेस के अंदर, इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम ऑल्टर पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से हम ऑल्टर वाला यहाँ पर ट्रिगर फायर कर सकते हैं। सो सेम ट्रिगर बनेगा, जस्ट यहाँ पर आकर ट्रिगर का नाम चेंज हो जाएगा और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप इवेंट चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे? इवेंट चेंज कर देंगे। तो ये अब जो है ये वाला ट्रिगर कब फायर होगा, जब आपके पास ऑल्टर कमांड रन होगी इस डेटाबेस के अंदर। एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर हम क्या करना चाहें, ड्रॉप के लिए रखना चाहें तो इसी तरह से हम ड्रॉप के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और डेटाबेस में आते हैं और यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ये जो हमने अभी ट्रिगर्स बनाए हैं वो बन गए हैं। तो प्रोग्रामेबिलिटी और यहाँ से डेटाबेस ट्रिगर्स, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास 3 ट्रिगर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। एक ट्रिगर अल्टर पे चलेगा, एक क्रिएट पर, और लास्ट वाला आपके पास ड्रॉप कमांड पर एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी ट्रिगर को डिलीट करना है, ठीक है। तो लेट्स से चलें, पहले मैं ड्रॉप की स्टेटमेंट रन करके दिखाता हूँ आपको। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम हमारे पास क्या था, हमने टेबल बनाया था किस नाम से, लेट मी सी। हमारे पास, अच्छा यहाँ पर कोई टेबल तो है नहीं, लेट मी सी, डेटाबेस है, अच्छा ठीक है। टेबल अभी हमारे पास यहाँ पर है नहीं, अगर टेबल होता तो हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर ड्रॉप भी कर पाते। तो लेट से अगर आप किसी ट्रिगर को यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं, लेट से क्रिएट वाला ट्रिगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ट्रिगर को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रॉप। उसके बाद आपने यहाँ पर मेंशन किया ट्रिगर और उसके बाद आपने ट्रिगर का नाम बताया। तो आपके ट्रिगर का नाम है रिस्ट्रिक्ट या रिस्ट्रिक्ट क्रिएट टेबल, और उसके बाद आपको लिखना है ऑन डेटाबेस, क्योंकि इसका स्कोप क्या है, डेटाबेस है। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपके पास ट्रिगर ड्रॉप हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये ट्रिगर डिलीट हो चुका है। तो ये ट्रिगर जैसे ही ड्रॉप होगा उसके बाद अगर मैं अब टेबल जो है वो क्रिएट करने की कमांड लिखता हूँ तो अब मेरे पास देखें टेबल क्रिएट हो रहा है। और अब अगर मैं यहाँ पर आकर ड्रॉप करता हूँ और मैं बोलता हूँ ड्रॉप टेबल, और मेरे पास टेबल का नाम क्या था, यहाँ पर टेबल टेस्ट, तो मैंने यहाँ पर लिखा TBL
टेस्ट, ये मेरा टेबल का नाम था। मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे पास ड्रॉप टेबल पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वो एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि वी कैन नॉट ड्रॉप अ टेबल, हाउएवर वी कैन क्रिएट अ टेबल नाउ। ठीक है, हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। वो भी किस वजह से कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से वो वाला ट्रिगर जो है वो डिलीट कर दिया है। So now how we can disable our database scope DDL trigger, ठीक है। बट इससे पहले हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे अभी मैंने क्या किया, ये अलग अलग मैंने ये तीनों ट्रिगर बनाए, ठीक है। हम क्या कर सकते थे, हम ये भी कर सकते थे कि एक ही ट्रिगर में ये सारा काम कर सकते थे। लाइक ये मेरा ट्रिगर बना हुआ, तो मैं यहाँ से इस ट्रिगर को कॉपी करता हूँ और यहाँ से आके पेस्ट करता हूँ और इसको बोलता हूँ ऑल ऑप्शंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बोल दिया टी आर रिस्ट्रिक्ट ऑल ऑप्शन। अब यहाँ पर आके मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये मेरे को बताना होगा कि भाई मुझे क्रिएट टेबल पे भी रोकना है, मुझे ड्रॉप पे भी रोकना है और मुझे कहाँ पर रोकना है, ऑल्टर पे भी रोकना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तीनों मेंशन कर दूंगा तो ये तीनों इवेंट्स के लिए एक ही जो आपका ट्रिगर है वो फायर होगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखें एरर कोई नहीं आया। रिफ्रेश करूंगा, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास टी आर रिस्ट्रिक्ट ऑल ऑप्शन वाला जो है वो ट्रिगर भी बन चुका है। तो अब हमें इन दो ट्रिगर की ज़रूरत नहीं है, हम इसी एक ट्रिगर की मदद से तीनों ऑपरेशंस को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि हाउ वी कैन डिसेबल अ डेटाबेस स्कोप ट्रिगर। तो अगर हमें डिसेबल करना है, डिसेबल का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए उसको हम चाहते हैं कि वो एप्लीकेबल ना हो, तो डिसेबल करना बहुत ही ईजी है। आप यहाँ से आएंगे, डिसेबल कर देंगे तो आपका जो ट्रिगर है वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। इसी तरह से मैं ड्रॉप वाले को भी डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने ऑल ऑप्शन और ड्रॉप वाले को क्या किया हुआ है, यहाँ से यहाँ पर मैंने उसको डिसेबल किया हुआ है। तो क्या अब हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो लेट्स सी क्रिएट टेबल और उसको हम बोल लेते हैं टेस्ट और उसके अंदर सिंपली एक आईडी बना देते हैं, इंटीजर टीचर। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया तो देखें टेबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल, और ड्रॉप टेबल के बाद मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ टेस्ट और इसको ड्रॉप करते हैं। तो अब हमारे पास ये ड्रॉप भी हो जाएगा, दे देंगे ड्रॉप भी हो रहा है। हाउएवर अगर मैं यहाँ से जाकर अगेन से इसको अनेबल कर देता हूँ, जब मैं इसको अनेबल कर दूंगा और अब अगर मैं अगेन टेबल क्रिएट करूंगा, सो नाउ आई कैन नॉट क्रिएट दी टेबल अगेन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ टाइम के लिए किसी इस ट्रिगर को अनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। आप सेम काम विद द हेल्प ऑफ कमांड भी कर सकते हैं और आप वहाँ से एक्सप्लोरर को भी यूज़ करते हुए इसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सब कुछ आपको क्लियर होगा। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डेटाबेस DDL जो स्कोप ट्रिगर होते हैं, डेटाबेस स्कोप DDL ट्रिगर्स होते हैं, उनको विद द एग्जांपल समझने की कोशिश करी कि वो क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, उनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरह से हम उनको डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं, एडिट नहीं करते हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हमने समझने की कोशिश करी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नया ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।